Hello everyone, my name is Aditya Pathak. Today I am going to discuss one of the most important topic. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि इस क्लासरूम के बाहर एक फ्लैग है और कंडीशन ये है कि हमको जो है कि मेजरिंग टेप लेके हमें फ्लैग की हाइट नहीं नापनी है, तो हमको ये बताना है कि फ्लैग की हाइट क्या है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप बताइए क्या पॉसिबल है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स में एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एंगल और डिस्टेंस का यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उस ब्रांच का क्या नाम है? तो उस ब्रांच का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग दैट टॉपिक नेम। सो ट्रिग्नोमेट्री। सो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री एक लैटिन वर्ड से आया है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। ट्रिगोनो प्लस मेट्रॉन। जो ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिगोनो प्लस मेट्रॉन से मिलके बनी है। ट्रिगोनो में आप खुद ही देख सकते हैं, ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है एंगल। 3 इसका मीनिंग है 3 एंगल, 3 एंगल। और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। आप खुद ही देख सकते हैं 3 एंगल। तो ऐसी कौन सा फिगर है या ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें 3 एंगल होते हैं? ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसमें 3 एंगल होते हैं? तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 एंगल होते हैं, जिसमें 3 एंगल होते हैं। इसमें 3 एंगल होते हैं। और मेजर का मतलब है मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। आई एम गिविंग द definition. Write down. Trigonometry is a branch of mathematics in which we study the measurement of angle and sides of the triangles. साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आपने पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रायंगल क्या होता है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके पहले के क्लासेस में मैंने आपको दे चुका हूँ। तो साइड्स, ये साइड्स है, आप देख ही सकते हैं AB, BC एंड CA आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो जैसा कि आप साइड्स जान ही चुके हैं, तो मैं अब आपको, मेरा जो मेन मोटिव है इसमें कि आपको एंगल समझाना कि एंगल क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एंगल, सपोज करिए कि कोई लाइन है, इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन OA है, इनिशियल रे OA है, और यहाँ पे जो O है वो फिक्स्ड पॉइंट है। हम इस लाइन को, जो लाइन है रे को, हम ये फिक्स्ड पॉइंट O के अराउंड रोटेट करते हैं। मान लीजिए ये जो रे है ये रोटेट करते हुए यहाँ पे आ गई पॉइंट B पे, और हम इसको अब फाइनल रे बोल देते हैं। तो जो इनिशियल रे है और जो फाइनल रे है, इसमें जो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो हुआ उसी को हम एंगल बोलते हैं।
जो इसमें अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, मतलब इस लाइन और इस लाइन में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ इस पॉइंट ओ के अराउंड, उसी को हम एंगल बोलते हैं। और हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा भी एक लैटिन लेटर का वर्ड है, तो हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। और मैं अब आपको पॉजिटिव और निगेटिव एंगल के बारे में बताऊंगा। तो पहले पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक क्लॉक के माध्यम से ही आपको ये समझाऊंगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती हैं। तो मैंने एक क्लॉक बना लिया है। तो इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें मैंने कुछ आवर्स को नोट कर दिया है, मार्क कर दिया है। तो मान लीजिए एक सुई है, इसमें मान लीजिए ये जो आवर की सुई है, तो ये सुई कैसे रोटेट करेगी, कैसे मूव करेगी। ये पहले 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये जो आवर की सुई है वो इस साइड की ओर मुड़ेगी। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो जो घड़ी की सुई है जो जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। घड़ी की सुई तो ऐसे मूव करती नहीं, पहले 6 बजा, फिर 5 बजा, फिर 4 बजा, फिर 3 बजा, ऐसे तो मूव करती नहीं है। तो जो घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये घड़ी की सुई मूव करे, मतलब घड़ी की सुई के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। जब घड़ी की सुई 12 से इधर की ओर मूव करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले 12 बजेगा, फिर 1, फिर 2, मतलब जो सुई की डायरेक्शन रहेगी उसी को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। और जो सुई के अपोजिट डायरेक्शन रहेगी घड़ी की सुई के, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज नेगेटिव एंगल। तो सपोज करिए कोई एक रे है OA, और यहाँ पे पॉइंट O फिक्स है। जब ये इनिशियल पॉइंट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव करता है, रोटेट करता है, तो हम उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। मान लीजिए ये ऐसे मूव करता है, ऐसे रोटेट करता है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो एंगल बनेगा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में, तो हम इस एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और नाउ कम टू व्हाट इज नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में जब इसमें भी ऐसे ही ले लेते हैं, मान लीजिए रे OA है, तब जो इनिशियल रे है इसके जब ये लाइन जो रे है पॉइंट O के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम इसको
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो हम इसको बोलते हैं निगेटिव एंगल। मीन्स यहाँ पे -θ डिग्री मूव करती है। इसमें ये था कि यहाँ पे +θ डिग्री मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये -θ डिग्री मूव कर रही है, तो निगेटिव एंगल को -θ से डिनोट करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि जो एंगल है उसका हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने पहले देख लिया है, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ की लेंथ को मेज़र करना हो, किसी चीज़ के वेट को मेज़र करना है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट रहता है। तो वैसे एंगल को मेज़र करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है। तो एंगल को किस में मेज़र किया जाता है, तो मैं अब आपको ये कौन से टाइप्स हैं जिसमें किस टाइप के मेजरमेंट हैं जिनमें हम एंगल को मेजरमेंट करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सो फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल और डिग्री सिस्टम। और डिग्री सिस्टम। सो जो डिग्री को एंगल को मेजरमेंट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो डिग्री सिस्टम है। सो डिग्री सिस्टम है। सो हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे डिग्री में, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सपोज करिए हमारे पास ये रे है, OA रे है, तो ये जो रे है ये पॉइंट O के अराउंड मूव कर रही है। तो इसको जो अराउंड मूव करने में जब ये अपना एक चक्कर लगाती है, तो जब ये अपना एक चक्कर लगाती है, कंप्लीट चक्कर लगाती है, तो इसको हम एक कंप्लीट रोटेशन कहते हैं। और इस एक कंप्लीट रोटेशन को हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे डिवाइड कर लिए, ऐसे मतलब और छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। और जो हर पार्ट है उसकी जो वैल्यू है वो 1 डिग्री है। इक्वल टू 1 डिग्री। डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि 1 के सुपरस्क्रिप्ट में एक छोटा सा ऐसे 0 लगा दिया, तो उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू हो गई 1 डिग्री। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी डिग्री हुई? सो 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री हो गई। 360 डिग्री हो गई। और हम एक डिग्री को भी हम अब 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो एक पार्ट होता है उसको हम 1 मिनट कहते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और मिनट को भी कैसे डिनोट करते हैं? मिनट में भी हम एक ऐसे डैश लगा देते हैं ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं।
अब हम 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इस 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को डिनोट करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट में दो डॉट लगा देते हैं। तो पहले 1 कंप्लीट रोटेशन में 360 पार्ट होता है। एक पार्ट जो होता है एक इक्वल पार्ट, हर पार्ट इक्वल होता है और एक पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। और एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री होती हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड मेथड ऑफ मेजरमेंट, एंड दैट मेथड इज सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। तो जो एंगल को मेजरमेंट करने की जो सेकेंड मेथड है, मतलब यही दोनों मेथड मेन है। तो जो सेकेंड मेथड है उसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं और रेडियन सिस्टम कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है सर्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट वी मेक 1 सर्किल। इस सर्किल में जो सेंटर है इसका O है और इसमें R रेडियस है, OA, OB ये रेडियस है और ये हम जानते हैं ये आर्क लेंथ L है। तो जब इसमें लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगी जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगी हम उसको 1 रेडियन बोलते हैं। जब L इक्वल टू R हो तो जो एंगल बनेगा, जो एंगल जो इस सिस्टम पे बनेगा, जो एंगल ये सेंटर पे बनेगा यहाँ पे, उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन को डिनोट करने के लिए हम इस पे सुपरस्क्रिप्ट में C लिख देते हैं, तो 1C। तो हम जानते हैं कि जो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस है जो सर्कमफेरेंस है सर्किल का वो 2 पाई r है और एक रेडियन के लिए जो आर्क लेंथ है वो r है। So what would be the number of pole circle? So number upon, तो जो पूरे सर्किल के लिए जो नंबर ऑफ रेडियन होगा वो 2 पाई होगा। So 1 complete रोटेशन के लिए जो होगा, 1 कंप्लीट रोटेशन जो होगा वो
सो जो वन कंप्लीट रोटेशन होगा वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। और हम रेडियन सिस्टम से ये जानते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। और हम सेक्साडेसिमल 8 डिग्री सिस्टम से ये जानते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। So one complete rotation equal to 2 pi radian. So one complete pi this decimal जो वन कंप्लीट रोटेशन है वो फ्रॉम डिग्री सर्कुलर सिस्टम ऑफ 2 पाई टू 360 डिग्री। कितने डिग्री होंगे तो 2 x। सो एक होगी और एक इक्वल टू पाई एक्स ऑफ सी पाई बाई एक्स ऑफ सी इक्वल होगा। सो हम ये देखेंगे कि डिग्री को रेडियन को डिग्री में कैसे। सो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा में कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। रेडियन मान लीजिए करेंगे तो solution we know 1 degree equal to एक डिग्री में पाई बटे 45 डिग्री में कितना होगा तो 45 डिग्री इक्वल रेडियन। 45 40
5 इंटू 4 इक्वल टू 45 बाई 4 रेडियन। वन 120 डिग्री में चेंज करना है तो किया है। सो वन पाई रेडियन। सो वन 0 से 0 इंटू 2 दूनी 12 था और 6 इंटू 3 मैं नीचे कर देता हूँ तो 20 इंटू पाई। सो जीरो को 6 दूनी 12 पाई रेडियन। यहाँ पे पाई रेडियन। अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट रेडियन पाई बाई 3 डिग्री में सॉल्यूशन। कि एक रेडियन में एक 180 बाई कि एक रेडियन जो तो पाई बाई होता है 3 पाई बाई सो पाई 3 इंटू 180 बाई पाई से कैंसिल हो गया 180 में 60 बचेगा। पाई बाई 3 हैं। एक और क्वेश्चन
20 दे दे, π/20 solution. We know 1 radian equal to pi तो 1 एक रेडियन रेडियन इंटू 180/π डिग्री। वन 180/π तो ये 0 तो ये जो पाई रेडियन है 9 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा एंगल को कैसे मेजर एंगल। आगे के लेक्चर में हम